हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं उठ के जा रही थी नहाने। मैं सोची क्यों ना आज कुछ ब्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि याद था मेरा बर्थडे और मेरे फेस पे इतना बड़ा पिंपल निकल गया था, पता नहीं कैसे। फिर मैं चली गई नहाने। नहाने के बाद मैं आ गई नहाकर, और नहाने के बाद मैं सुबह में फेस पे कुछ लगाती नहीं हूँ नॉर्मली, बस बिंदी लगाई थी और कुछ नहीं। इसके लिए क्योंकि अभी मेरे को शाम को भी तो रेडी होना था, क्योंकि आज था मेरा बर्थडे, इसके लिए। और मैं नहा धो के हो गई थी फिट, और मैं जा रही हूँ अपना सुबह का नाश्ता करने, जो नॉर्मली मैं दूध से शुरुआत करती हूँ। सुबह सुबह मैं उठने के बाद नहा धो के मैं निकाली अपना गुलाब जामुन, जो मैंने कल बनाई थी। बहुत अच्छी बनी थी, मतलब सॉफ्ट भी बनी थी और बहुत अच्छी प्यारा, मतलब बहुत क्यूट क्यूट बना था। छोटे छोटे गुलाब जामुन मुझे बहुत अच्छे लगे, और इतने सॉफ्ट बने थे ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, और खाने में भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं इतनी अच्छी गुलाब जामुन बना ली। कभी काल मेरे से भी बिगड़ जाती है, कभी काल अच्छी बन जाती है, बाकी बना था अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी फैमिली में भी सबको बहुत पसंद आया। अब ये गुलाब जामुन बना के रखिए तो मतलब बहुत दिन तक चलता है, ऐसा नहीं है कि आज ही बनाओ आज ही ख़राब हो जाएगा। अब गुलाब जामुन खाने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने रुकने के बाद मैं पी रही हूँ दूध, क्योंकि दूध रख दी हूँ गैस पे से दूध गर्म हो गया था, तो मुझे सुबह सुबह दूध पीना ही पड़ता है रोज़, क्योंकि मैंने चाय छोड़ दी ना, इसके लिए। उसके बाद मैं पी रही थी दूध, और दूध मतलब बहुत ज़्यादा गर्म था, इसके लिए। और दूध लेने के बाद मैं बैठ गई अपना दूध पीने के टाइम, मतलब मुझे दूध पसंद नहीं है, फिर भी पीना पड़ता है। मतलब प्रॉब्लम नहीं है, पर मजबूरी है, ऐसा समझ लो आप लोग। इसके लिए मेरे को सुबह सुबह पीना पड़ता है दूध, रोज़ डेली दूध। बिना दूध पिए मेरा दिन जाता ही नहीं है। फिर दूध पीने के बाद मैं थोड़ा देर आराम की, आराम करने के बाद फिर मैं खाई केला। केला खाने के बाद सुबह सुबह इतना, मतलब मैं नाश्ता करती नहीं थी, बस एक टाइम खाती थी, बस वही रहता था। फिर केला खाने के बाद 2 घंटे बाद मैं की नाश्ता, जो हमारे घर पे बना था मटकी का भाजी। मतलब इधर मराठी लोग का वो भाषा है, मुझे नहीं पता, पर उसकी भाजी बनी थी। खाना वाना खाने के बाद मैं बैठ गई मेहंदी लगाने, जो मुझे उतने अच्छे मेहंदी लगाने आती नहीं है, फिर भी मैं किसी के पास जाती नहीं हूँ चिरौरी करने की मेरी मेहंदी लगा दो। मुझे जैसे ही आती है मैं वैसे ही अपने हाथ में मेहंदी निकाल लेती हूँ, और मुझे मेहंदी लगाना अच्छा भी लगता है। और मेहंदी लगाने के बाद मैं गई सोने के बाद मेरे आए हस्बैंड, जो मेरे लिए लाए थे चॉकलेट। अब वो भी एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन तीन चॉकलेट, जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मतलब मुझे मीठा उतना पसंद नहीं है, फिर भी वो लेके आए थे क्योंकि मेरे बर्थडे था, इसके लिए। मैं बोली चलो ठीक है, इतना क्या तो कर रहे हैं। तो मेरे लिए लाए थे चॉकलेट, और पापा भी मेरे लिए लाए थे कुरकुरे, जिसमें से मैं 1-2 पैकेट खा चुकी थी और 2 पैकेट बचा था। फिर मैं ये खा पी के गई अपना समोसा बनाने। उसके लिए मैंने पहले से ही वटाना बॉईल कर ली थी और आलू भी बॉईल कर ली थी, क्योंकि वटाना भिगाई थी तो उसको बॉईल भी करना था, क्योंकि वो बहुत कड़क था। और आलू भी मेरा बॉईल हो गया था, और इधर मैं अपना समोसा में डालने के लिए सारा चीज़ काट चुकी थी। और काटने के बाद मैं देने जा रही थी तड़का, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, इसके लिए। और तड़का देने के बाद मैं उसमें डाली जीरा, सरसों, लहसुन, मिर्चा, धनिया, मतलब बहुत सी चीज़ डाली। फिर उसमें डालने के बाद मेरा ये है सामान का रेसिपी, जो मैं बहुत सिंपल ही बनाती हूँ, मुझे इतना अच्छा आता नहीं है, फिर भी मैं बनाती हूँ। फिर ये है मेरा समोसा का मसाला, जो रेडी हो गया है। और मम्मी ने पहले से ही आटा सान के रखी थी, क्योंकि बहुत आटा, मतलब पहले से आटा सान के रखो तो समोसा कुरकुरा और टाइट होती है। और आटा भी बहुत सॉफ्ट था, बहुत अच्छा बना, मतलब मम्मी ने बहुत अच्छा गूँध के रखी थी। और आटा सानने के बाद मम्मी चली गई बाहर बेलने को, और मैं उसमें भर रही थी समोसे, जो मुझे उतने अच्छे से आती नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा समोसा कैसा बना है कैसा नहीं।
मुझे नहीं लग रहा कि उतना अच्छा बना होगा। फिर भी आप लोग कमेंट करके बताना कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि मतलब मुझे घर पे तो मैं बनाती नहीं थी, घर पे दीदी बनाती थी। मैं जब से शादी मेरी हुई तब से मैं ये समोसा वमोसा बनाने लगी हूँ, नहीं तो मेरे को बनाने उनाने नहीं आता था समोसा। चाइनीज़ चीज़ में मैं बना लूँगी, नूडल्स रहे कुछ भी बना लूँगी, पर ये भी अभी मैं धीरे धीरे सीख ही गई हूँ, आने लगा है मुझे बनाने। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं बना पाती हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा बना ही लेती हूँ। और मैंने बहुत 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 हाल ही में बनाई थी, क्योंकि मेरे पापा को भी लेट हो रहा था, उनको भी जाना था, इसके लिए मैं हाल ही बना रही थी। और हमारे घर में एक दो गेस्ट भी आए थे तो उनको भी लेट हो रहा था, तो इसके लिए मैं फटाफट बनाई। तो मेरे देवर काम से आए तो बोले कि चलो पहले केक कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद तुम बनाना समोसा। मैं बोली चलो ठीक है। वैसे भी मैंने आधे समोसे बना ही चुकी थी, बस थोड़े थोड़े बाकी थे बनाने को। तो मम्मी बोली कि रहने दे तू, मैं बनाती हूँ, तुम जाओ रेडी हो जाओ। और रेडी क्या होना है, घर भाई घर के ही मतलब घर के ही मेंबर थे, ज़्यादा कोई था नहीं, बाहर के नहीं, बस हम लोग घर में ही के थे, एक दो लोग ही बाहर के थे। तो इसके लिए मैं फटाफट अपना समोसा बनाई। बनाने के बाद मेरा कुछ समोसा का लुक ऐसा था जो बीच में से छेद हो जा रहा था, पर उतना अच्छा नहीं बन पाता है मुझसे, पता नहीं क्यों। कोशिश करती हूँ पर बनता नहीं है। फिर भी कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती, ऐसे तो पता ही है आपको। और ये था मेरा समोसा कुछ ऐसा। बनाने के बाद मैं तलने लगी अपना समोसा, क्योंकि समोसा अगर हम गरम आँच पे तलेंगे तो वो होगा नहीं। इसके लिए मैं धीमी आँच में तल रही थी। मम्मी बोली तुम जाओ रेडी हो जाओ, और मैं चली गई रेडी होने। ये है कुछ मेरा सिंपल सा लुक। आप लोग बताना मेरा वीडियो कैसा लगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।